है ना। कनेक्टर सारी तरीके के, मतलब सारी तरह के कौन कौन से, जैसे आपका चार्जिंग कनेक्टर, ठीक है। और इसी के बाद आने वाला हमारा सब बोर्ड से मेन बोर्ड को जोड़ने वाला कनेक्टर, मतलब जो पत्ता लगेगा उसमें B2B कनेक्टर हो गया, ठीक है। उसका फुल फॉर्म है बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर, ठीक। एग्जाम्पल दिखाते चल रहा हूँ। जैसे आपको ये चार्जिंग कनेक्टर, ये सब जानते हैं। आज के टाइम में चार्जिंग कनेक्टर दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल वाला पुराना वाला और एक सी टाइप का टाइप सी, है ना। ये कौन सा वाला, नॉर्मल वाला है, पहले इसको समझेंगे अपन, है ना। और फिर उसके बाद टाइप सी वाला, ठीक। दूसरी बात, जैसे अपन को ये निकालना है नॉर्मल वाला, वैसे उसको टाइप सी भी निकालना है। तो अपन टाइप सी के ही मतलब कंडीशन में अपन पूरा इसको समझ लेते हैं, निकालने लगाने का। बस स्टडी वाइज थोड़ा सा अलग होता है। इसमें होती है 5 पिने मिनिमम, और मैक्सिमम 7 पिने। तो उसमें जो होंगे आपके 12, 14, 16, 18 पिन तक का होगा, ठीक है। अब वो कौन कौन सी पिने हैं उनकी आपको समझना है, ठीक। इसके बाद अपन आते हैं B2B कनेक्टर। इसको भी अपन निकालना लगाना समझते हैं, क्योंकि ये भी खराब होता है अधिकतर, ठीक है ना। चाहे वो मेन बोर्ड का हो चाहे सब बोर्ड का हो, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इसके बाद अपन समझेंगे इसकी पूरी अपने डायग्राम में कवर करेंगे ये आईसी, मतलब चार्जिंग की आईसी। ये मैं आपको बताते चलूंगा कैसे पहचानना है मॉडल वाइज, है ना, या उसके रूप आकार के हिसाब से कि भाई आईसी कैसे आपको कहाँ, जैसे आपने उस दिन बताया था, हाँ। इसमें ये दो तक ये बने रहते हैं। हाँ। घर में मैंने देखा था एक आईसी में, हाँ। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो फिर कैसे लगाएंगे? देखो भाई, कभी ऐसा होता ही नहीं। उसको अच्छे साफ करेंगे और स्कोप में देखेंगे तो आपको पॉइंट जरूर मिलेगा। पॉइंट क्या होता है, छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी बहुत गहराई से होता है। उसमें मार्क स्कोप में भी देखेंगे तो देखने साफ करेंगे क्लियर होगा। और अगर फिर भी नहीं दिखा आपको उस समय, तो समझ जाइए किसी ने उस आईसी को निकाला होगा, लगाया होगा, हीट पड़ गया होगा, तो भाई क्या होता है वो इनविजिबल हो जाता है, समझे। या कोई स्क्रैचेस पड़ गया हो तो उससे भी खराब हो जाता है। तब क्या करेंगे, अपना वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम ओपन करेंगे, सेम मॉडल ओपन करेंगे, सेम लोकेशन में जाएंगे, आप कर लेंगे, समझे ना। हर एक चीज है कहने का मतलब आज के टाइम का, क्लियर। तो अपन देखो क्या करेंगे भाई, चार्जिंग कनेक्टर, B2B कनेक्टर, पत्ते वाला कनेक्टर को भी कवर करना है हमें। मोबाइल में ये लैपटॉप में चले बड़ा वाला दिखाना है, वाला गलत है वो, ये मॉडल का वहीं पे लोगों के नाम पे। अच्छा सैमसंग है हाँ। ना। लैन आ रही है शॉर्टकट पार्ट लोगों के अटक जाने का कई सारे रीजन है ना, बैटरी का लो होना, और पूरा आसानी से तो देखा रही है ना। या फिर डबल डेकर है तो CPU रेल का डिस्कनेक्टिविटी होना, है ना, चार्जिंग के लोगों का अटक जाना, ठीक है ना। कई बार इसकी वीबस की लाइन होती है वोल्टेज चार्जर वाली, ये हाँ, देखो सबसे पहले तो आप देखो इसका अगर कंडीशन देख रहे देखो क्या है, पूरा गल गया है। जंग लग चुकी है। तो पहला रीजन ये है कि भाई कनेक्टर ही बदलोगे काम बन जाएगा, देखते ही पता चल रहा है पानी गया हुआ है, पानी गया हुआ है तो पूरा का पूरी सड़ चुका है कनेक्टर, ठीक है। अब भाई एक कनेक्टर आपको मिलेगा 10 रुपया का, हालांकि 5 रुपये का होता है, लेकिन एक कनेक्टर ले जाओ तो 10-20 रुपये का मिलेगा। उससे बेहतर है कि भाई 4-5 कनेक्टर ले दिया जाए, है ना, तो वो आ जाएंगे 50 रुपये, ठीक। अब यहाँ पे इसको आप चेंज करोगे और ये नया हो जाएगा एकदम। सभी मोबाइल में लग जाते हैं ऐसे कनेक्टर। नहीं, ये वाला जो कनेक्टर टाइप सी ज्यादातर आपके सैमसंग के में ही लगेगा आपको मॉडल, अदर सारी कंपनी में नहीं। हाँ, पहली कंडीशन। दूसरा है ये होते हैं यूनिवर्सल होते हैं, लेकिन भाई सैमसंग के फोन में लगा तो सैमसंग के ही मॉडल पे सपोर्ट करता है। वो मैं आपको बता दूंगा कैसे कि एक कनेक्टर कितने फोन में लगाया जा सकता है। सिर्फ कॉम्बो डिस्प्ले होता है, ये भी होता है यूनिवर्सल, ठीक है ना। सर मेरे पास रहते रहे आते रहे, वो मैं ढूंढता ही रह जाता रहा, सब मेरे बताऊंगा, को पहचान मिलते बता ही दूंगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप ये स्पेयर पार्ट्स रखोगे अपनी दुकान में ना, तो एक डब्बा लोगे, खंड खंड वाला, है ना, उस पे रखने के बाद उस पे मार्कर से लिख दोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे आप जाओगे डिस्प्ले की दुकान में तो वो कितने सारे डब्बे रखे रहते हैं, उसमें लिख देता है, सब में लिखा होता है, फटाक से निकाल लो और आपको निकाल के दे दे देता है। कहाँ से ढूंढता रहेगा वो लेकर? सर इसमें अलग-अलग पिन होती है, डिस्कनेक्टर रहते हैं तो हम्म। पिन का फर्क रहता है। पिन का फर्क रहता है, मिनिमम मैक्सिमम रहती है, उसको समझिए, ठीक है। ऐसा कनेक्टर बदल लेना सही हो जाएगा। साइज तो कोई होता होगा हाँ? सब में साइज एक ही होता होगा, जिसमें टाइप हाँ, अंदरूनी साइज सबका सेम होगा। जैसे केबल तो आपकी दो ही तरह की बनी है ना, एक B टाइप और एक C टाइप। तो लाइटिंग वो तो आईफोन के लिए होती है ना।
लेकिन बात की जाए तो भाई ये जो है आपका अंदर से सेम रहता है, लेकिन बाहर से उसकी बनावट चेंज हो जाती है ना। बाहर से अगर बनावट चेंज हो गई तो फिर लगना मुश्किल है ना। ये वही फोन का वही चार्ज है। हाँ, मतलब ये कनेक्टर आपको कम से कम 10 से 20 मॉडल का सपोर्ट कर जाता है ये। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ पलटे की। ये देखें, ये कनेक्टर बोर्ड वाला और ये पत्ते वाला, मैं निकाल दूँ। अब इसकी हालत फ्रेश दिख रही है, ये भी सड़ गल जाता है। अब अगर वो पानी कनेक्टर से और आगे चला जाता है इसके पास तो भाई साहब सड़ जाता है ये कनेक्टर, मतलब पूरा जंग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट होता है, फंगस हो जाता है। ठीक है ना, तो अपन को हमेशा सजाना है। अब आ गया ये मानसून का मौसम, तो ये कॉमन सी बात है कि फोन वाटर डैमेज होते हैं, है ना। ठीक, स्टार्ट करें। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली। हाँ चलो बोर्ड में समझते हैं पहले। इस अपन को करना है कवर, 4 से 5 दिन में पूरा सेक्शन कंप्लीट होगा, है ना। चाहे अपन उसको प्रैक्टिकल करें, चाहे उसकी प्रैक्टिस करें, चाहे अपन उसकी चेकिंग करें, हर एक चीज समझ, है ना। डायग्राम को साइड ठीक है। इसको अपन 3 नामों से जान सकते हैं, चार्जिंग की पिन, चार्जिंग कनेक्टर या चार्जिंग सॉकेट। ठीक है, या चार्जिंग जैक भी हम बोल सकते हैं। और इसका काम क्या होता है, मोबाइल को चार्ज करना नहीं, मोबाइल के भाई कनेक्टर में ये डेटा केबल लगाने का काम है ना। भाई वो जो केबल आपकी लगती है उसी कनेक्टर से लगती है। जल्दी आके एक बार में लेके जाया करो यार, तो कितने बार बोलूं, कब का आया है तू बता। ठीक है, तो ये जो हमारा कनेक्टर है इसका नाम है चार्जिंग कनेक्टर। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में ठीक है, ये अपना चार्जिंग सेक्शन है ना। अभी सबसे पहले अपन इस कनेक्टर को ड्रॉ करते हैं। कैसा दिखाई दे रहा है भाई बताइए, दिखने में कितनी पिन है? 5 पिन। सबसे पहले आप इसके बेस को देखो, इसको 5 पिन, 1 2 3 जो मोटी मोटी 4 पिन है तो बेस है, क्या है? 5 पिन है ना। क्या काम आता है ये बेस? पकड़ बनाए रखता है। पकड़ बनाए, सिंपल सी वजह से आप चेयर में बैठे तो उसकी 4 टांगे, है ना भाई, वो टांगे जो होंगी लैग होंगे उन्हीं से तो भाई वो क्या है आपकी चेयर, है ना, सपोर्ट ले रही है, मतलब बैलेंस कर रही है। वैसे भाई साहब ये जो आपके 4 इसके लैग हैं या बोला जाए कि ये बेस है इसमें। ये कनेक्टर मजबूती से लगा, अगर टूट गया तो अनबैलेंस तो नहीं होगा लेकिन कमजोर, और दो टूट गया तो फिर तो पूरा निकल के भाग जाएगा, है ना। क्यों? उससे भाई साहब क्या होता है कि जैसे अपन केबल लगाते हैं तो प्रेशर लगता है, क्या लगता है? प्रेशर। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है भाई ये बेस बनाया गया, तो ये बेस भी भाई गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। कनेक्टर का टूट गया तो बदलना पड़ेगा कनेक्टर पूरा, राइट ना। हाँ ठीक, ये हो गया पहले बेस। उसके होल टाइप का दिख रहा है, क्या है ये? ठीक है, तो इनको अपन बोलते हैं केबल के लॉक्स। क्या बोलेंगे? अगर मैं आपको केबल दिखा दूं, कौन सी वाली? माइक्रो वाली। ये देखो, ये केबल हमारी एक ही तरफ को लगती है, ठीक है, वन साइड वर्क करती है, ध्यान रखना है। और ये देखो ये लॉक, जैसे अपन इसको हाँ जैसे केबल को अपन लगाएंगे, ये देखो, अब ये केबल अगर मैं खींचूं, बहुत जोर से खींचूं तो निकलेगा, लेकिन हल्का खींचूं नहीं निकलेगा, इसलिए लॉक क्या हो गया है इसमें फिक्स होगा। और से देखो, नहीं पॉजिटिव और नेगेटिव और डेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये देखो, है ना, 5 पिन हो गए ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन कौन सी है पॉजिटिव नेगेटिव? फर्स्ट वाली फर्स्ट और लास्ट वाली। ठीक, क्या कंफर्म है कि फर्स्ट वाली है? ये तो चेक करना पड़ेगा, बिना चेक किए तो होगा नहीं। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ पहचान के लिए, कि जब भी अगर आप ये लॉक देखो, क्या देखोगे? लॉक, ये लॉक अगर ऊपर की तरफ देखो, जो अभी है ऊपर की तरफ है, तो आपका जो इसमें पॉजिटिव है वो कहाँ जाएगा? लेफ्ट की तरफ, और नेगेटिव कहाँ जाएगा? राइट की तरफ। लेकिन कई बार क्या होता है, कनेक्टर कुछ फोन में आपको ऐसे भी लगे मिलेंगे पलट के, बोर्ड वैसे ही रहेगा सीधा लेकिन कनेक्टर पलट के लगा होगा, तब कहाँ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव? उल्टा सीधा बोल रहा है,
ठीक है, ये पहली पहचान। दूसरी पहचान, जब आप इसमें फुल टेस्टिंग करोगे, क्या करोगे? फुल टेस्टिंग। है ना, मल्टीमीटर से डी को डायल बोर्ड में फुल टेस्टिंग करोगे तो प्लस में रीडिंग आती है, वो रीडिंग आती है 400 से लेके 700 के बीच में, ठीक है, 400 to 700 के बीच में आती है, तो प्लस का सिरा होता है और जो माइनस को बीप करता है। तो दूसरा ट्रिक है पहचान, ठीक। और फिर तीसरा ट्रिक है एक्सपीरियंस, जब आप करते रहते हो तो आपको पता है कि भाई ये प्लस और माइनस का, ठीक है। और चौथा कंडीशन है बॉर्नियो, मतलब आपका बॉर्नियो, भाई जो पॉजिटिव सिरा होता है वो राइट होता है और ग्राउंड को मेंशन ही नहीं करता, खाली रहता है, क्लियर है। तो 3 से 4 पहचान आप कर सकते हो। अब आप बोलेंगे भाई हमें इससे क्या लेना देना प्लस माइनस से, तो भाई देखो प्लस माइनस ही मैं, अगर आपने उल्टा, मतलब जहाँ उल्टा कनेक्टर लगा था अगर आपने वहाँ सीधा कर दिया और जहाँ सीधा लगा था वहाँ उल्टा कर दिया तो क्या होगा? शॉर्ट हो जाएगा, आएगा समझ, ठीक है ना। तो शॉर्टिंग को भी पहचानने का फंडा है, तो अपन सब क्लियर। तो 5 मिनट ऐसे भी तो लगा सकते हैं, जैसे जिस मोबाइल में जो लगा है कनेक्टर ऑलरेडी, हाँ। उसी के हिसाब से अपन ने देख के लगा दिया। कभी कभी क्या होता है कि एक कंफ्यूजन बनती है, कई बार क्या होता है, देखो कनेक्टर ना, मतलब 1% कस्टमर क्या है, कहीं बनवाता है फोन और सामने से बन नहीं पाता तो कनेक्टर ही नहीं, ऐसे ही देते हैं, अब फिर कंफ्यूजन ये मैं ऐसा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या है इसका भाई? प्लस, और लास्ट वाला माइनस, या हम बोले इसको ग्राउंड, क्या बोल सकते हैं? ग्राउंड, प्लस और माइनस, ठीक है, ग्राउंड भी बोल सकते हैं। अब प्लस माइनस का काम क्या होगा? प्लस माइनस का काम है, बताओ मुझे क्या होगा इसका? नहीं पता, क्या करना? मोबाइल चार्ज करेगा। मोबाइल क्या चार्ज करेगा? चार्ज करे तो बैटरी करेगा, मोबाइल क्या चार्ज करेगा? तो ये प्लस माइनस ऑनली ऑन होती हैं चार्जिंग आईसी को ऑन करने, इसके लिए इसको ऐसे समझो जैसे अपन ने अपनी बाइक में डलवा लिया है फ्यूल, क्या डलवा लिया? फ्यूल। तो फ्यूल कहाँ इकट्ठा होगा? टंकी में, फ्यूल टैंक में, है ना। अब वो फ्यूल किस लिए बनाया? टंकी में क्यों डलवाया आपने? गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। तो गाड़ी थोड़ी स्टार्ट होती है, इंजन स्टार्ट होता है, क्या होता है? इंजन स्टार्ट। बोलते हैं गाड़ी स्टार्ट करना, लेकिन होता क्या स्टार्ट? इंजन। जब इंजन स्टार्ट हुआ तब तो गाड़ी भागी, है ना। तो आईसी को ऑन करने के लिए जब ऑन ही नहीं होगी तो बाकी की सारी लाइनें भी ऑन नहीं होंगी, होंगी क्या? नहीं भाई अगर आईसी ऑन नहीं होगी तो बाकी की लाइनें भी ऑन नहीं होंगी, और उसका भाई साहब जब आईसी हमारी ऑन ही नहीं होगी तो क्या करेगी? चार्जिंग करोगी? भाई नहीं करने वाली, चार्जिंग पोर्ट बनेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये प्लस प्लस भाई जहाँ वहाँ माइनस तो हो गई, प्लस माइनस दोनों आपस में काम करते हैं। अब इसका दूसरा पहचान ये डीसी करेंट डीसी वोल्टेज आता है यहाँ पे, क्योंकि वहीं पे प्लस और माइनस दर्शाया जाता है, क्लियर की बात। अब इसके बाद तो चार्जर आईसी ऑन नहीं हो रही तो उसके लिए अगर क्या माइनस गड़बड़ है, या तो चार्जर गड़बड़ है, या तो केबल आगे चल के तो लाइन को चेक करना है, या उसकी कंप्यूटर गड़बड़ ऐसे अलग वो गड़बड़, वो डायग्राम को समझा दूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊँ ये चीज़ है ना, क्लियर बात। पूरा सेक्शन में आता है प्लस और माइनस, ठीक है। अब प्लस को अपन बोलते हैं V बस, क्या बोलते हैं? V बस। V बस मतलब वोल्टेज बस, जिससे इस कनेक्टर का जो USB चार्जिंग कनेक्टर, क्या नाम है? हाँ हाँ वो भी बोलते हैं, ठीक है। माइक्रो USB चार्जिंग कनेक्टर मतलब USB मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है भाई। इंडियन कहने बनाया यूएसबी का मतलब खोज और उसको, है ना, बना। अगर यूएसबी बनाया तो भाई साहब बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई, समझे बात को। इसको ऐसे मुझे पुराने लैपटॉप या पुराने मोबाइल कितने मोटे मोटे होते हैं, और आज के मोबाइल क्या होते हैं स्लिम स्लिम, है ना। तो भाई साहब कैसे अंदर का हार्डवेयर जब छोटा हुआ स्लिम हुआ तब तो बाहर की भाई क्या साइज स्लिम हुई नहीं हुई। अगर अंदर का हार्डवेयर इतना बड़ा बड़ा होगा, मान लो चार्जिंग कनेक्टर, भाई हेडफोन कनेक्टर, ये सब बड़े बड़े होंगे तो कैसे वो
सर जैसे पुराने फोनों में ये वाली हाँ। जो नॉर्मल वाली पेन आती थी, अब नए वाले फोन में उनको बदला क्योंकि पुराने फोन इसको बहुत सारे रीजन है। सबसे पहले भाई साहब टेक्नोलॉजी में अपडेट होती है स्पीड। क्या होती है? स्पीड। आज आप ही अपनी दुकान में काम करोगे तो स्पीड से करना चाहोगे, ठीक है ना? कि हम जितना जल्दी काम करें उतनी जल्दी दूसरा फोन बनाएंगे, तीसरा फोन बनाएंगे। क्या एक फोन में आप लगे रहना चाहते हो क्या? तो स्पीड है जो अपन अभी समझ रहे हैं माइक्रो यूएसबी, इसको वी टाइप भी बोलते हैं, V8 भी बोलते हैं। कहते हैं V8। ऐसा हो सकता है सी टाइप में डेटा भी जल्दी ट्रांसफर होता हो, चार्जिंग जो V8 आपका चार्जिंग कनेक्टर है ये दुगनी स्पीड पे काम करता है, मतलब 2.0 लेकिन जो टाइप सी आया वो तिगनी स्पीड से काम करता है, वो 3.0 में काम। अब चाहे चार्जिंग की बात की जाए उसमें, चाहे डेटा, तो स्पीड आज आप चाहते हो ना भाई मेरा फोन बहुत तेज चले, स्पीड से चले और इतने सारे काम जल्दी कर सको कि भाई फटाफट, है ना? सिंपल सी बात। देखिए पुराने टाइम के फोन क्यों स्लो चलते हैं? क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी स्लो है। समझे ना बात? हाँ। फिर तो ये तो क्या बोलते हैं? ध्यान तो सर्किट में अच्छे तो समझ जाइए क्या है हमारे प्लस का शेयर चार्जिंग के वोल्टेज का दिया है। कौन सी लाइन है? में रिवर्स की मिनिमम 5 प्लस वोल्ट। कितने आते हैं? कितने आएंगे? 5 प्लस। हाँ तो क्या ये बोले कि आएंगे लेट हो जाऊंगा तो मैं बोला कि भूल गया। सबसे ज्यादा बड़ा मार्केट कौन सा है? नॉर्मल, मतलब लो रेंज और मीडियम रेंज सबसे ज्यादा बिकते हैं। जैसे लोग चाहते हैं भाई हम सस्ता फोन ले, बिगड़ना तो है ही एक दिन, सस्ता लो चाहे महंगा लो। तो उनका भाई मेंटलिटी क्या रहती है? सस्ता ले लो, हमें किसी को देना है ना, या घर पे ही चलाना है, बस सस्ता ले लो, हो जाता है। ये मेंटलिटी है कि भाई कहने का मतलब सस्ता ले लिया तो बिगड़ेगा भी तो ज्यादा महंगा अच्छा नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। ये हाँ बोल हाँ हाँ देख सकते हैं ये 5 बिट का चार्जिंग कनेक्टर, इसमें है सबसे महत्वपूर्ण लाइनें हमारी प्लस और माइनस। अगर इनमें से ये लाइनें खराब हो जाती है ना, जैसे कि इनका ही मैं इसका सब कुछ निकाल लेता हूँ बाहर, ठीक है? इसका डिस्प्ले वो फिंगरप्रिंट का पत्ता ये धीरे से आ जाएगा ऊपर की ओर और इसका ये देखो जैसे ये कनेक्टर है टाइप सी भरा है, ठीक है? लेकिन इसकी हालत देख सकते हो बिल्कुल जंग लग चुका है। तो हम क्या करें? इसका कनेक्टर बदलना ही पड़ेगा ना, तो देख के ही काम किया जाता है ना? कि पूरा सर चुका तो उसको बदले। लेकिन बात समझिए, देखिए जो पानी वगैरह है वो आगे नहीं जा पाया है क्या? अगर ये गया होता तो आगे भी फॉल्ट बना होता, फिर कनेक्टर बदल देने से काम नहीं बनता। अभी तो आपका 100% कनेक्टर बदलने से काम बन जाएगा। फॉल्ट ये बन रहा है इनके में कि चार्जिंग का सिर्फ लोगो अटका हुआ है, राइट ना, उसके आगे नहीं बढ़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये वोल्टेज तो बना रहा है ना, प्लस और माइनस तो बना रहा है, लेकिन बाकी की लाइनें भी तो है जिससे भाई सब आगे आईसी को समझ में आने वाला है, ठीक है? ध्यान क्लियर? तो पीछे से भी इस तरीके से पूरा सड़गड़ चुका है। और मैं क्या है, इस बॉडी से नहीं है बटूंगा, मैं नहीं स्ट्रक्चर से। ये देख ये अंदर से, ये पूरी अंदर से गोल्डन पे नहीं, अंदर भी प्यार है ना। हाँ अंदर ये देखिए साइड में से भी डैमेज हो गया है थोड़ा सा। हाँ, इनके तार नंबर को बदलना पड़ता है। बाहर की बॉडी से क्या लेते? नहीं जी सर, ये होल सा होना है ना इधर, ये इधर पे। हाँ मैं समझ गया ना, समझ, ठीक है? तो बात समझ आई कि चार्जिंग कनेक्टर प्लस माइनस किस लिए बनाया है? चार्जिंग आईसी को पहुंचाना, है ना? कि चार्जिंग आईसी को जब तक प्लस और माइनस चार्जिंग कनेक्टर से नहीं मिलेगा, तो चार्जर से नहीं मिलेगा कनेक्टर के थ्रू, तो आपकी आईसी ऑन नहीं होगी क्या? तो आपको हमेशा इसको ध्यान रखना है, चेक करना। चेक करने के लिए हम पूरा इसको प्रैक्टिकल करें, ठीक है ना? आई बस
और हम इसके प्लस को बोलते वी बस, या पुराने टाइम में इसको बोलते वी चार्ज। क्या बोलते थे? वी चार्ज, मतलब वोल्टेज चार्जिंग। ये भी ध्यान रखें, कलर चेंज, ठीक है। वी बस है वोल्टेज बस, और वी चार्जिंग मतलब हमारा वोल्टेज चार्ज, ठीक है, मतलब चार्जिंग के वोल्टेज। आइए समझ में, ठीक। अब इसके बाद कितनी पिनें बचती? 3, मतलब हमारी एक के बाद ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। कौन सी होगी भाई ये? है एक यूएसबी की होगी सर, हाँ, और एक पावर की होगी। ध्यान रखिएगा, चार्जिंग कनेक्टर जो हमारा वी टाइप है इसमें 3 काम होते हैं। पहला काम है चार्जिंग करना, दूसरा काम है डेटा ट्रांसफर करना, तीसरा काम है ओटीपी को कनेक्ट करना, राइट। तो इसमें 2 लाइनें कौन सी होंगी? यूएसबी की। यूएसबी की तो लेकिन पहले कौन सी लाइन आएगी? तो 2 लाइनों की शॉर्ट फॉर्म क्या है? डेटा डीएन, डेटा ट्रांसफर और ओटीजी। आपको पता है? एक डेटा ट्रांसफर प्लस होगी। ना देते हैं, तो इसको लिख देंगे अपन यहाँ। ठीक है, तो आपकी कितनी लाइनें होंगी यूएसबी की? 2 लाइनें। सबसे पहले प्लस के बाद आने वाली हमारी डीएम की लाइन, कौन सी लाइन? डीएम, डीएम मतलब डेटा माइनस। क्या बोलेंगे? डेटा माइनस। डेटा माइनस डीएम। डीएम भी बोल सकते हैं, डेटा नेगेटिव। डेटा की भी 2 होती है? है, प्लस और माइनस डेटा की। एक होती है डीएम और एक होती है डीपी, है ना। तो सबसे पहले आएगी कौन सी लाइन? डीएम। आपको याद रखना है, ये हमारी कौन सी लाइन हो गई? डीएम, मतलब हम इसको बोलेंगे डेटा माइनस। कौन सी लाइन? डेटा माइनस या डाटा माइनस, ठीक है। और इसके बाद क्या आएगी? डेटा डेटा ओटीजी। डीएम पे डीपी आएगी, इसको बोलेंगे डेटा प्लस। आई बात समझ में? जैसे चार्जिंग की 2 लाइनें प्लस और माइनस, वैसे हमारी यूएसबी की तो 2 लाइनें होंगी, माइनस और प्लस, डेटा प्लस और डेटा माइनस, या डेटा माइनस प्लस। हमेशा आएगी पहले डेटा माइनस, फिर आएगी डेटा प्लस। प्लस के बाद पहले डेटा माइनस आएगा, पहले माइनस आएगा फिर आएगा प्लस, है ना। पहले भाई डीएम आएगा फिर डीपी आएगा। रहेगा यार कि नहीं रहेगा? ये दोनों लाइनें बनाई हैं यूएसबी के लिए, इसके लिए, है ना, आपका यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, क्लियर। अब चलो अपन इसका काम समझते हैं। ये तो भाई चार्जिंग आईसी के लिए था, वोल्टेज था ना, प्लस और माइनस, वी बस और माइनस। लेकिन भाई साहब डीएमडीपी का काम क्या है? नाम तो समझ गए, डेटा के लिए है भाई, डेटा प्लस और डेटा माइनस। लेकिन ये इसका काम क्या होगा? तो देखो भाई, सबसे पहले अपन को अपना फोन में करना होता है सॉफ्टवेयर। क्या करना होता है? सॉफ्टवेयर। कब करना होता है सॉफ्टवेयर? जब हमें अपने फोन को लॉक अनलॉक करना है, मतलब अनलॉक करना है, तो वाला किसी फोन, सर्वर में है फंसा ना, हुआ है। या फिर अपन को भाई साहब कोई डेटा को भाई फोन से लैपटॉप में या लैपटॉप से फोन Copy में करना है। ट्रांसफर करना है, कॉपी मूव करना है ना, करना है कि नहीं करना? तो ये सब कैसे होगा? उसके पहले तो भाई साहब ये होगा तब जब आपका फोन, आपका मोबाइल लैपटॉप से कनेक्ट होगा और डेटा केबल के थ्रू कनेक्ट होगा। तो जो अपन डेटा केबल लगाते हैं, लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल है इन लाइनों का, डीएम और डीपी का। अगर इनमें से कोई भी एक लाइन गड़बड़ होती है, एग्जांपल तौर पे ये कनेक्टर की लाइन आपकी देखो, यहाँ पे डीएम और डीपी 2 लाइनें आई, ये लाइनें आपकी गड़बड़ हो जाए, गड़बड़ होने में या तो आपकी चार्ज की पिन खराब हो जाए, सड़ जाए, ये लाइन ब्रेक हो जाए, या इस पे लगे कंपोनेंट आपके मिस हो जाए वहाँ से, या डैमेज हो जाए, वो लाइन खराब हो जाए। और जब भाई ये लाइन खराब होगी तो आपका मतलब कस्टमर का फोन लैपटॉप से कनेक्ट होगा ही नहीं, और जब लैपटॉप से कनेक्ट होगा ही नहीं तो आप ना कोई डेटा निकाल सकते हो, ना डाल सकते हो, ना आप लॉक कर सकते हो, मतलब अनलॉक भी नहीं कर सकते हो क्या? तो चार्जिंग कनेक्टर को बदलने का पहला रीजन है चार्ज का ना होना, ठीक है। दूसरा रीजन है चार्जर तो हो रहा है लेकिन लोगों में ही अटका है, ठीक है। तीसरा कंडीशन है भाई साहब डेटा ट्रांसफर के लिए फोन में भाई लैपटॉप फोन में कनेक्ट नहीं, आइए समझ, ठीक, ध्यान सर इसकी डेटा की पिन खराब है तो फोन चार्ज होता है। फोन चार्ज होता है, टाइप सी है तो स्लो चार्ज होगा, नॉर्मल है तो चार्ज होगा, डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर, ठीक है, याद रहेगा। अभी अगर ये लाइन में से कोई भी एक लाइन शॉर्ट होती है, क्या होती है? तो भाई साहब फोन की डेड हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें सीपीयू को जाती है, किसको जाती है? सीपीयू तो समझेगा और कमांड देगा, ठीक है ना। ये लाइनें शॉर्ट नहीं होना चाहिए, तो हम इसको, हाँ, डीएम और डीपी,
डेटा की प्लस माइनस लाइन, ठीक है। हम आपको इसको डेट सेक्शन में भी चेक करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, कस्टमर हाई वॉट का चार्जर लगा देता है। एग्जाम्पल में 20 वॉट का चार्जर लगना था, उसने 40 लगा दिया, 80 लगा दिया, 90 वाट का लगा दिया, क्या होगा? और नहीं, सबसे लो वोल्टेज जाता है सीपीयू में। अगर सीपीयू में लो वोल्टेज जाता है और हाई वोल्टेज हो गया तो क्या होगा बताओ? सीपीयू भाई साहब रामनाथ सत्य हो जाएगा और फोन हमारा ठप। वो वहाँ रिस्क होता है कि रिपेयर तो हो जाएगा फोन, लेकिन डेटा का रिस्क होता है। उसी के बगल में होती मेमोरी आईसी, अगर उसको ओवरहीट पड़ गई तो वो क्या करप्ट कर देगी, क्या करेगी? जैसे सर किसी को मोबाइल में 90 वाट का चार्जर लगता है और उसमें अपन ने 40 वाट का चार्जर मतलब कम लगा दिया तो दिक्कत नहीं रहती। चलो हाई वोल्टेज ऐसी सिंपल सी बात है, तुमने खाना पेट भर के खाया कोई इशू नहीं, तुमने आधा पेट खाया कोई इशू नहीं, तुमने डबल खाया तो क्या होगा? दिक्कत ये तो नॉर्मल सी बात है ना यार। अगर आउट ऑफ कैपेसिटी करोगे तो दिक्कत तो होगी है। आज भाई आप गाड़ी की टंकी में ओवरफ्लो तेल करा लो तो दिक्कत है ना भाई। परफेक्ट करा लो, मतलब थोड़ा सा तो लेवल का रखते हैं, नीचे रखते हैं, ओवरफ्लो कराओगे तो क्या होगा? नीचे बनेगा गाड़ी नहीं बनेगा, ठीक है ना। ओवरफ्लो नहीं करना कोई। तो भाई ये समझ में आया था कि नहीं आया? आ गया। क्लियर है? अब इसके बाद कौन सी लाइन है हमारी चौथे नंबर की, बताओ मुझे। कुछ नहीं पता इसको यार, कैसा काम कर। तो भाई इसके बाद हमारी जो लाइन रहेगी, जो पिन रहेगी, वो रहेगी आईडी की पिन। कौन सी पिन? आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। इसमें ये जो लाइन है इससे काम होता है ओटीजी का। इसका OTG। क्या ओटीजी जानते हो आप लोग? जी। क्या होती है ओटीजी? चलो ओटीजी का मेरे को बताओ। फुल फॉर्म नहीं है पता, लेकिन ऑन द गो, ओनली ऑन द गो, है ना। ओटीजी का फुल फॉर्म है ऑन द गो, ठीक है। और ओटीजी एक डिवाइस है, पेन ड्राइव जैसे, है ना, या कार्ट्रिज जैसे छोटा सा दिखने वाला एक कनेक्टर ही होता है। क्या होता है? जैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी में देखते हैं मेल और फीमेल कनेक्टर, वैसे वो भी कनेक्टर होता है। उसका काम होता है कि वो आपके फोन में कनेक्ट होकर उसके भाई उसका जो आउटपुट है वो तो कनेक्टर मतलब लग गया किसी फोन पे, और जो उसका इनपुट है उसमें अपन लगा सकते हैं पेन ड्राइव, कार्ड लगा के रीडर, कार्ड रीडर, या उसमें लगा सकते हैं अपन और क्या, माउस वगैरह लगा सकते हैं, वायर वाला माउस लगा सकते हैं, टेबल लगा सकते हैं, हाँ वायर वाला अपन लगा सकते हैं, उसमें क्या कीबोर्ड, ये सब अपन लगा सकते हैं। मतलब अपन अपने मोबाइल को माउस के थ्रू भी चला सकते हैं, कीबोर्ड से टाइपिंग कर सकते हैं अलग से लगा के, समझे बात? ध्यान रखना। लेकिन कैसे पॉसिबल है ये ओटीजी से? और ओटीजी किससे पॉसिबल है? कनेक्टर की आईडी की लाइन, ठीक है। अब ये ओटीजी पुराने टाइम के फोन की बात की जाए तो कुछ फोनों में ओटीजी आती थी, कुछ नहीं आती थी, सस्ते फोन में नहीं आती थी, फीचर नहीं होता था, और आज के सारे फोन में आती है ना। इसलिए ये फीचर बहुत जरूरी है, आज के टाइम में ज़्यादा जरूरी है। जैसे आज के फोनों में अधिकतर जो महंगे फोन होते हैं हाई रेंज के और फ्लेक्सिबल रेंज के, उनमें मेमोरी कार्ड लगा उसको खत्म कर दिया, ग्राफिक वालेगा और फिर ओटीजी, ये तीन काम समझ। तो क्या आपके पास ये तीन तरह के फॉल्ट कस्टमर लेकर नहीं आ सकता कि कनेक्टर आ सकता है? तो आपको बदलना है कनेक्टर के, बदलना पड़ेगा, है ना। तो अगर भाई आपको सारा गला दिखता है तो डायरेक्ट बदल दे, कोई आपको जरूरत नहीं किसी पूछने की, ना वैसे पूछ ले। जब भी आपको हार्डवेयर है, क्या है भाई? हार्डवेयर है, मेटलिक है सारा, तो अगर ये गड़बड़ होता है तो बदल देना है ना, कि नहीं बदल? पुराना कनेक्टर निकाल कर या फिर पूरा सपोर्ट ले, जैसे मैंने बताया आपको भाई। जैसे ये बंदा है आयुष अपना, है ना, जाएगा बंदा और ये लेके जाएगा, या तो कनेक्टर मांगे कनेक्टर मिल जाएगा, और बोर्ड मांगे तो बोर्ड मिल जाएगा। सर जैसे अपन को एस्टर रखना है तो हाँ रखना है तो क्या करेंगे अपन? गूगल खोलो, खोलो गूगल। सर ये जो यूएसबी रहती है इसमें 5 सपोर्ट मॉडल, इससे ये पता चलेगा कि ये कनेक्टर कितने मॉडल पे सपोर्ट कर रहा है। ध्यान रखना, कनेक्टर होता है यूनिवर्सल, इसकी सपोर्ट नहीं होती यूनिवर्सल, ठीक है। इसके लिए आप इमेज खोल लीजिएगा। सपोर्ट मॉडल का नहीं लिखो रे, सिर्फ इतना ही लिखा है सैमसंग 51 चार्जिंग कनेक्टर, बोलो सपोर्ट मॉडल भी लिख दे। पांच पिन
वाला आपका चार्जिंग कनेक्टर बोल सकते हैं कि नहीं? तो आप जा सकते हो स्पेयर पार्ट शॉप में, बोल सकते हो ये 5 पिन का चार्जिंग कनेक्टर है ना, 5 पिन वाला है मतलब, ठीक है। ये सैंपल ले जाओ, ये मॉडल बता दो, काम बन जाएगा अपना, ठीक है। सैंपल तो मैं बोला बेस्ट है, सबसे बेस्ट। सही कह रहे हो। सैंपल दिखा के लाओ तो कंफ्यूजन ही नहीं है, ठीक है ना। अब आता है 7 पिन वाला, ठीक है। अब ये 7 पिन से अधिक नहीं होगा, मिनिमम 5 पिन और मैक्सिमम 7 पिन। ये 7 पिन वाला चार्जिंग कनेक्टर भाई किस में लगाया जाए, कोई बताएगा? सर वो जो कीपैड का सैमसंग आता है उसमें रहता है। कीपैड का सैमसंग, ये भी एंड्रॉइड में ही लगता होगा। एंड्रॉइड वाला बता रहा हूँ भाई। कीपैड में 5 ही पिन होती है, कितनी होती है? 5 ही पिन होती है। चाहे सैमसंग की बात करो, ठीक है, चाहे नोकिया की बात करो, या बात करो पुराने जितने भी आपके फोन थे, कौन कौन सी कंपनी के, माइक्रोमैक्स, लावा, स्पाइस, इंटेक्स, है ना, आईटेल अभी चलता तो आईटेल हो गया, इन्फिनिक्स वगैरह, जियो हो गए आपके फोन। जियो के जितने भी हैं आपके फोन, सब में ये आपको 5 पिन वाला ही मिलेगा, लेकिन छोटा मिलेगा, थोड़ा बाहर से देख लो। अभी लाइट नहीं तो करीब से देख लो, तो ये देखो डिस्प्ले लग रहा है छोटा। 5 ही पिन के दिखा दो, सबको दिखा दो, दिखा पीछे तरफ है ना, छोटा है, देखो। देखो कौन सी पिने होंगी यार, 5 तो समझ ली, 5 वाली तो समझ लिया पहले, एक प्लस एक माइनस, एक डीएम एक डीपी और आईडी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा भाई ऐसा? 7 पिने, कितनी पिने हो गई? पहले में ऐसी मोटी मोटी दो पिने और 3 पिने हो गए अंदर, हो गई ना 7 पिन है। और ये मिलेगा आपको ज्यादा किसमें, सैमसंग किसमें मिलेगा? जैसे दो फिर मर्ज हो गया, प्लस माइनस में होंगे, क्या पता भाई, पता है सर ये ठीक है। पहले आते रही ना, अपने ये आते ना क्या? ये 7। अब नहीं आता, कहने का मतलब अपन तो अपने पास आएगा ही अपनी दुविधा में, मल्टी कंपनियों के मल्टी मॉडल सेंटर थोड़ी खोले भाई। वीवो का है तो वीवो के, आईफोन का क्या होता है अपना, कोई को आएंगे Xiaomi का अपने पास कैसे में जॉब लगती है, वो कैसे लगती है? वो अपन आगे बात करेंगे सर्विस सेंटर की जॉब, पहले इसको समझ ले, पहले सीख तो ले, ये तो इंटरव्यू में क्या बताएगा है, ठीक। कितनी पेन है? 7 से कम नंबर में बांट लेते हैं ना, 1 2 7। ऊपर वाले तो प्लस माइनस रहेंगे। चलो हम बताते जाओ, मैं बनाते जाओ, ठीक है। एक हो गया प्लस और एक हो गया माइनस, बताओ। एक डेटा की रहेगी, एक डेटा की हो गई, कौन सी डेटा की हो गई? माइनस वाली डेटा की, प्लस वाली प्लस प्लस है ना, डीएम और डी। बताओ कंपनी ने ऐसा क्यों किया है, 2 प्लस 2 माइनस? तो हैवी लोड के लिए, हैवी लोड के लिए, हाँ? स्पीड के लिए। अरे तो भाई ये तो माइक्रो एसडी है ना भाई साहब, इसकी स्पीड तो दुगनी है, बताया मैंने। इसकी स्पीड क्या होगी? 2.0। इसकी भी कितनी होगी? 2.0। तो कर लेना देना भाई इससे, है? बताओ ना। स्पीड से नहीं चलता, पावर का कुछ मतलब ऐसा होगा कि अरे कुछ नहीं है, कंपनी के हिसाब से काम करती है, ओनली ऑन भाई। अगर इसमें ये प्लस 2 प्लस आपके 2 माइनस, अगर एक में कोई भी गड़बड़ होती है तो कोई फर्क नहीं फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है। समझे ना। इससे दोनों क्या है, एक ही लाइन है, अगर एक खराब हो भी गई खराब भी होगी तो वोल्ट तो भाई पास होगा, समझ गए ना बात। लेकिन 5 पिन में अगर एक भी प्लस या माइनस की गड़बड़ तो चार्ज होना बंद हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि सैमसंग के फोन गड़बड़ हो भी जाए, मतलब बहुत ज्यादा डैमेज हो भी है तो काम करता है, समझे ना। मक्खन कहते हैं, हाँ मक्खन कहते हैं। बिल्कुल बटन सेट है। हाँ ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई या तो आप पूरी पिनें जोड़ो,
है ना। आपके भाई पिन जोड़ने की कहानी में समझा रहा हूँ, या तो पूरी पिन जोड़ो या एक एक पिन ना भी जोड़ो, लेकिन अपन काम आपको ऐसा बताएंगे कनेक्टर का निकालना लगाना कि आप एक बार पे निकालो कर लगाओ। इस ट्रिक से अपन को टाइप सी भी सीखना है सिर्फ। अगर ये बनने लगा आपसे तो टाइप सी भी बनने लगेगा, है ना। हाँ ठीक है, विदाउट तो ओनली ऑन दो पिन क्या है, सेम है, बाकी सब अलग अलग है ना। और ये आपको ध्यान ना सैमसंग नहीं मिले और किसी पे ठीक। अब इसके बाद जियो के कनेक्टर की बात कर लेते हैं, है ना। जियो का कनेक्टर भी आता है, सबसे जियो के फोन भी आते हैं ना गाँव साइड। तो जियो का कनेक्टर क्या होता है, ये होता है मॉडल छोटा होता है तो इनकी पिने भाई साहब डाउन साइड की होती है। क्या होती है, डाउन की दूसरी टाइप की रहती है। कितनी पिने हो गई, 5 क्या सेम होगा कि अलग होगा, सेम होगा। सेम। तो इसका साइज छोटा क्यों दिया, अगर बात की जाए सपोज दैट, अगर बात की जाए इस कनेक्टर ये और ये देख कंपेयर करना पड़ेगा ना दोनों का। ये अब ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई उसमें केबल कुछ और लगेगी, तो साइज उसका छोटा है नहीं। तो ऐसा देखने में लग रहा है ना कि भाई इसका केबल क्या होगा, दूसरा लगेगा। तो भाई मैं आपको बता दूं, है ना, कि भाई जो उसमें केबल लगेगी वो एक ही लगेगी, बनावट थोड़ी सी अलग है, दूरी क्या है वो छोटी है ठीक। केबल लगा के दिखा देते हैं भाई जो नया है एकदम, वो डाउट में ना फंसेगा। देखो देखो अनुराग, ये केबल लग गई, लग रही है, कई कनेक्टर इसका नहीं है, अभी का फीलिंग नहीं आ रही है, ये बोल रहा मैं। बाकी लग चुकी है केबल देख, है ना। तो इसका कनेक्टर बदला जाएगा, तब ये क्या होगा एकदम परफेक्ट है। ये लग गया इसमें, और इसमें लग रही है केबल देखो, ये केबल लग रही है इसमें, तो वायु बताएगा इसका प्लस माइनस कौन सा होगा, प्लस माइनस इसका पहला वाला होगा प्लस, कौन सा पहला वाला राइट है, इसका ये उल्टा हो गया तो इसका राइट राइट में में अदर है मतलब ऐसे इसमें ऊपर उल्टा हो, फोटो नहीं ले लिया करो तुरंत, ध्यान रखा करो। और इसमें राइट में हो जाएगा। हाँ इसका उल्टा होगा, इसमें लॉक ऊपर देखे तो वो लेफ्ट बात तो समझो, इस पूरा डेटा खत्म हो गया, ये नहीं हो गया, इसका 6वां नंबर और 7वां नंबर है ना, और पहला नंबर माइनस ऐसा बना देगा, है ना। और प्लस के बाद क्या आता है, डी है, डीपी, फिर आईडी। यही चीज अपन को देखनी होती है ना, कि नहीं देखनी। डेटा ही चेंज हो गया इसका, डेटा का मतलब उसके अंदर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, फिर के नाम चेंज हो गए, नहीं हो गए, पर नीचे हो गए, मतलब उसकी डायरेक्शन लोकेशन चेंज है ना। तो आपको ध्यान रखना, इसलिए मैंने इसके लॉक नहीं बनाए थे, कोई में लॉक बनाए हैं ना, लेकिन इसमें लॉक नहीं बने। ये सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा। लेकिन वो अपोजिट ध्यान रखना। अच्छा सर, ये 7 पिन जो है वो उल्टे ही लगता है। नहीं अपनी सीधा भी लगा सकती है वो, उसमें पर वो नहीं, लेकिन अभी तक जितने भी सैमसंग में आए हैं उसमें उल्टे ही लगे, ऐसा ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात ये हो गया। देखो इस पे केबल आपका जो है उल्टा लग रहा है, इसकी पहचान ये है, और ऊपर तो पिन बनी कोई हुई मैं है, पहले वो बता सीधा चुका हूँ, है। कोई बता चुका हूँ। ये देखो इसके पॉइंट नीचे को दिया, हाँ, अगर ऊपर को लॉक बने हैं हाँ। है ना, तो प्लस कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा, और लेफ्ट में जाएगा माइनस। और अगर नीचे को होल है इसके लॉक है तो राइट में माइनस माइनस जाएंगे और लेफ्ट में प्लस जाएंगे। ध्यान आएगा। मैं कह रहा हूँ देखो कनेक्टर तो मॉडल वाइज ही लगाओगे आप, उल्टा सीधे का कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन भाई
कई बार 1% लोग कनेक्टर ही नहीं लगाते टेक्नीशियन लोग, कभी झगड़ा हो जाए कस्टमर से या भाई नहीं बन रहा उससे या नहीं है उसके पास और लेट हो रहा करते तो कोई कस्टमर बोलता है एक काम कर ऐसे पैक करके दे दे भाई, मैं कहीं और बनवा लूँ। तब आपको कंफ्यूजन ना बने कि भाई साहब कनेक्टर तो है ही नहीं, मैं कौन सा लगाऊं। क्या करोगे? अगर आपको कनेक्टर को देखना है तो आप बॉर्नियो भी जा सकते हो, Google भी कर सकते तो हो। सपोर्ट खोल लेना और चेक कर लेना। सपोर्ट जैसे सर अपने पास बहुत न्यू नहीं है तो गूगल भी कर सकते हैं। गूगल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप गूगल में जाके भाई मॉडल तो आप मॉडल तो- होगा ना यार, वो तो चालू ही आएगा। मॉडल भी पता नहीं है तो उसमें स्कैन करके सर्च कर सकते हैं। स्कैन करके कर लो, बैटरी के मॉडल से कर लो, या अंदर फोन चालू हो तो अबाउट से देख लो ना यार। ये करते करते सर याद नहीं हो जाता है। अरे शुरुआत में तुम्हें मालूम है, मतलब तो करना तो पड़ेगा ना। वो तो करते करते जब करोगे ना, जब आप सही राह पे जाओगे, तो शुरू से ही आप मिक्सिंग करोगे, मिस्टेक करोगे तो कैसे बने? अगर व्यक्ति शुरुआत में गलती करेगा तो चलती रही गलती ऐसे। ठीक है, अब चलो उसको फिक्स कर देता हूँ, है ना। टाइप सी भी बता दूं क्या वैसे, है ना? हाँ, सर। टाइप सी बता दूं, फिर अपन इसको समझ लेते हैं। इससे क्या होगा कि फिर वो रह नहीं जाएगा, भाई पता चलेगी बंद में आते कि ये तो छूट ही गया, मतलब आगे को होगा। देखो भाई, ये अपन रख लेते हैं टाइप सी की। कवर सारा कवर हो जाएगा। कितनी पिनें दिख रही? सबसे पहले मुझे ये बताओ, इस कनेक्टर में और नॉर्मल कनेक्टर में क्या अंतर है? तभी अपन आगे बढ़े, बताइए। बनावट। इसमें 5 पिन है और इसमें 16 पिन है। हाँ, जो कहने का मतलब है ऊपर वाला नॉर्मल कनेक्टर है वो एक ही तरफ लगती है हमारी पिन, है ना। एक ही तरफ केबल लगेगी, उल्टा कनेक्टर है तो उल्टी केबल लगेगी, सीधा सीधे लगेगी। क्या दोनों साइड लगती है? नहीं। ये फर्क है। टाइप सी में 2 साइड काम करता है कनेक्टर, है ना। 2 साइड का मतलब नीचे तरफ भी और उल्टा भी लगा सकते हो, उल्टा सीधा दोनों तरफ लगा सकते हो। केबल दोनों तरफ काम करता है, तो इसका मतलब कैसे भाई, उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा सिस्टम बनाया होगा तो अपन समझेंगे। उसके अलावा अगर बात की जाए ऊपर वाले नॉर्मल कनेक्टर की, तो एक ही साइड काम करती है। ये पहला अंतर। उसकी पिन भी जल्दी खराब होती है। इसकी वो नॉर्मल वो फंसने वाली रहती है ना, हाँ, अपन मतलब बार पिन खराब होती है। जैसे वो वाली जिसमें वो पिन तब लगी ना, होता है, सुनो जब मेरी जाती बात, है जब कनेक्टर लोकल लग जाता है, मार्केट में किसी ने झोले छापने लगाया होता तब होता है। आपको नहीं सर, perfect- वो नहीं, पिन खराब हो जाती है। पिन की वजह से भी दबते हैं ना, वो नहीं दबते। अच्छा। कई बार लोग हो जाता है। पेन एंड खराब अच्छा तो है, खराब होगा तभी तो आएगा ना बनने के लिए। ठीक है, बात समझो। ये आपका जो कनेक्टर है भाई साहब, ये कुछ अलग ही वे पे चलता है और ये नीचे वाला। तो भाई पहला अंतर है कि नीचे वाला 2 साइड काम करता है और ऊपर वाला 1 साइड काम करता है। दूसरा अंतर है, ऊपर वाला दुगनी स्पीड से काम करता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं 2.0 वर्जन। क्या बोलते हैं? 2.0 ठीक है, तो ये आपका 2.0 वर्जन होता है और नीचे वाला 3.0 वर्जन होता है। ये क्या है वर्जन? तो भाई स्पीड है। क्या है? चाहे बात की जाए चार्जिंग की स्पीड की, चाहे डेटा ट्रांसफर की स्पीड। ठीक, अब वो स्पीड कैसे है वो अपन समझेंगे। तो नीचे का कनेक्टर जो है ये भाई साहब, इसकी पिनें होती है अलग, मतलब टाइप सी कनेक्टर की पिन होती है अलग और ज्यादा। कितनी दिख रही? देखो 18 पिन है ना, तो मतलब 9 दूनी 18। अगर आपको गिनना है पिने, तो अभी तो कनेक्टर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। मैं आपको प्रेस वाला दिखाता हूँ, इससे दिखाई नहीं देगा ना अच्छा। एक मैं टाइप सी वाला आपको दिखाता हूँ, तो खुला हुआ हो। जी, जिसके स्क्रू खोल लीजिए वहाँ पे स्क्रू ड्राइवर रखा है क्या? येलो वाला, येलो में दिख ही रहा है। और ये एंड्रॉइड वाला, मतलब हमारे जैसे ये MI का, तो मैं दोनों को रख देता हूँ। और ये उनको फ्रेश है, ना कोई वाटर डैमेज है। हाँ, लेकिन देखो किसी ने इसको चेंज किया है, तो आप बोलोगे कैसे है? तो उसकी पिनें देखो कैसी लगी, सही नहीं लगी। आगे पीछे आती है। थोड़ा सा रुक जाओ, मैं zoom कर देता हूं। आप देख सकते हो आप ये कनेक्टर काम करेगा? नहीं, नहीं करेगा क्योंकि ये ना वो शॉर्ट हो रहा है। देखो शॉर्ट भी हो रहा है बीच में, वेरी बीच में शॉर्ट हो रहा है ना। जो तो कई बार क्या होता है, ये पिन शॉर्ट होने से फोन ही चार्ज नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है, तो कई बार चार्जिंग का बहुत गर्म होने लगता है और एरर आ जाती है चार्जिंग। तो छोटी बातें ध्यान रखो भाई, मोबाइल का फॉल्ट कहीं से भी आ सकता है, इसलिए ध्यान रखिए अपन को देखने का नजरिया बनाना है।
समझ रहा? ये नहीं कि अपन ने अंधा काम कर दिया, ये यूट्यूब में सर्च कर दिया, यूट्यूब में चेक करते गए लोग, भाई प्रॉब्लम बता दो, है या भाई अपन ने जेमिनी से पूछ लिया जीपीटी करके, है ना? ये सब नहीं, अरे देख लो भाई तुम्हारे फोन में है क्या समस्या, वो तुमको देख के पता चलेगा। भाई गूगल नहीं देख रहा है, यूट्यूब नहीं देख रहा है कि तुम्हारे फोन में क्या है, वो तो भाई उसमें ऐसे कुछ फॉल्ट्स होते हैं, बग्स होती हैं जो फेमस हो जाती हैं। सर इसमें लॉक में तो भी मुझे लगती है क्या? दूसरे लॉक नहीं रहती साइड हाँ। उसको कहा जाता है तो लगता है पहले लोग जान किए हैं उसके बाद किया इधर साइड कर भाई या तो ये कैरेक्टर इसका ना हो, हाँ ठीक है, पहला रीजन नहीं है या- सर इसका है है, नहीं है। या हो सकता है कि भाई उसने बेस साफ नहीं किया नीचे के जो मैं बताऊंगा कर, मैं इसी को करके दिखाऊंगा आपको पूरा फ्रेश कंडीशन में पता चल जाए। दो कारण, या तो इसका ना होगा 19-20 होगा, या फिर लगाते नहीं बना होगा सामने वाले से, है ना? ये क्लियर? इसमें कितनी पेन है गिनिए? थोड़ा नीचे साइड लगा है भाई, ऐसा लगता है। अच्छा है ना? 16 है। कितनी है? और उस पे कितनी थी? 18 पता है ना? तो 16 पेन का भी 18। अच्छा आपने अगल बगल एक एक करके गिनी कि डबल डबल एक करके लिए डबल डबल गिनो ना? सर कुछ चीजें एक साथ हो गई वो एक ही होती है, समझ जाना आपको। 1 2 3 4 5। अच्छा देखो 8 पेन तो ये हो गई आपकी अगल बगल, दो दो करके, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है? और अंदर की 1 2 3 4 5 6 7 8 दूनी 16, 16 है ना? तो 8 दूनी 16 पेन हो गई, और उस पे कितनी थी? 18 थी। तो आपको कभी 16 पेन का, कभी 18 पेन का ये मिल जाए, ठीक है? इसके अलावा ही आपको कभी 14 पेन का भी मिल जाए, लेकिन आपको लाइनों का ध्यान रखना है ना? सबसे महत्वपूर्ण लाइन का ध्यान रखना है, देखो आपको पता है। तो इसको ड्रॉ कर लेते, एक ही बात है, इसको ड्रॉ कर लेते, चलो दोनों को ड्रॉ कर लेंगे, पहले इसको ड्रॉ कर लेते, 16 पेन वाला काम है, 18 पेन है, 16 भाई दोनों टाइप से यहाँ पे, है ना? केवल आपकी एक ही लगेगी टाइप सी वाली, एंड्रॉइड टाइप सी की बात करो, है ना? आईफोन टाइप सी की बात नहीं करते। आईफोन में तो कनेक्टर बदलने का मौका मिलेगा भी नहीं आपको, कनेक्टर मिलेगा भी नहीं, मार्केट में सिर्फ पत्ता मिलता है। क्या मिलता है? पत्ता। पूरा मैकेनिज्म मिलता है। तो पुराने वीवो के फोनों में या इनके OnePlus के फोनों में पत्ते में कनेक्टर लगा होता है, वो पत्ता मिलता है। हालांकि उन पत्तों के कनेक्टर चेंज कर सकते हैं अपन एंड्रॉइड वगैरह के, लेकिन आईफोन में पूरा पत्ता ही मिलता है, अच्छा मतलब ये पेन के साथ पत्ता लगा है पूरा का पूरा नीचे वाला जैसे मेरे वन प्लस का इसमें पत्ते में लगा हुआ पत्ता मिलेगा, पत्ता देख सकते हो मॉडल भाई। अरे बॉर्डर में गूगल में देख लो ना, देख लो अभी देखो, बोल के भी देखो, बोल के भी देख लेंगे। गूगल में देखो मॉडल डाल के चार्जिंग कनेक्ट कर दो। ये वाला खोल ठीक है भाई, तो टाइप सी कनेक्टर की बात चल रही है ना? ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? टाइप सी या सी टाइप, क्या बोलेंगे? सेम लगा है, पलट के देखोगे सेम ही है। इसमें आपका सपोर्ट में लगा हुआ है, ये थोड़े सस्ते फोन में इसी टाइप का ये लगा हुआ है। पत्ते वाला नहीं करना है पत्ते वाला नहीं आएगा। जैसे आप देखो OnePlus 9 का देखो, देखोगे OnePlus 9 है ना, उसको देखो पत्ते में होगा, या आप देखो उसको देखो OnePlus 6 देखो, OnePlus 6 का देखो तो पत्ते पे लगा, मैंने यूज किया है ना उसको, मुझे ध्यान आ रहा है ना? OnePlus 6 सर ये का मैंने ये डबल कर दिया, ठीक है ना? हो गई 16 पिन, राइट? अब ये जो 16 पिन है हमारी, तो यहाँ पे चलो नंबर वाइज बांट लेते हैं। समझ में आ जाएगा ना? बहुत सा मैंने छोटा बना दिया ना वहाँ पे कंडीशन है, ठीक है? तो ये 16 पेन, कितनी पेन है? 16। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जो टाइप सी है, क्या है? टाइप सी जो जैक है, उसमें आपको 2 प्लस और 2 माइनस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अभी यहाँ क्या हो रहा था आपका? ऊपरी 2 प्लस 2 माइनस, तो नीचे 2 प्लस, लेकिन यहाँ पे ऊपर 1 प्लस माइनस, फिर नीचे 1 प्लस माइनस। क्यों है ऐसा?
तभी तो अपन अलग प्रोडक्ट लगा पाएंगे, दोनों तरफ चार्जिंग होता है। क्या होता है? तो ध्यान रखना है कि जो लास्ट का होगा वो क्या होगा? प्लस प्लस है क्या? देखो अच्छे से, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस होगा पहले, फिर प्लस प्लस होगा। क्या होगा? माइनस पहले देखा जाए और डबल डबल पिने रहती है भाई, कितनी रहती है? ये हो गया आपका माइनस, ठीक है। दो पिने क्या होंगे आपकी? डबल डबल, देख सकते हो। तो ऊपर का भी डबल पिन माइनस, सर ये सभी सी में रहती है ना? आप ठीक है। तो कितनी पिने हो गई? 4 पिने हो गई, चार हो गए। है ना। 2 पिन माइनस की ऊपर वाली, 2 पिन माइनस की नीचे नीचे वाली, वाली। फिर 2 पिन कौन सी होंगी? प्लस प्लस प्लस। 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है। और इसके बाद 2 पिन है यहाँ की, है ना। मतलब बात की जाए पिनों की तो भाई साहब 1 और 2 नंबर ऊपर का माइनस, 3 और 4 नंबर प्लस, नीचे का देखा जाए तो 16वां और 15वां नंबर कौन सा? माइनस, और 14वां और 13वां नंबर हमारा प्लस आ जाएगा समझ में। तो जब भी आप किसी भी फोन, कोई भी एंड्रॉइड फोन, किसी भी कंपनी का, सैमसंग हो, वीवो हो, रियलमी, शाओमी, पर जो भी है आपका फोन, टाइप सी जैक लगा है इसमें, क्योंकि आजकल ये ही मिलता है आपको डॉक्टर, है ना। और इसकी स्पीड क्या है? 3.0, है ना। वर्जन रहेगा, क्या रहेगा? वर्जन रहेगा, ध्यान रखना। और ये 2.0 वर्जन है ना, इसको वोल्टेज में समझ लो, ठीक। तो भाई ये इसकी स्पीड है, क्या है? इसकी स्पीड थोड़ी सी बोले दुगनी, डिग्री मान सकते हो, दुगनी तो एक तिहाई के लिए। हाँ, 1.5 जाता है ना। दूसरी बात भाई, इसमें कितनी पिने निकाल दी अपन ने? 8 पिने निकाल दी, है ना। अब कितनी बचती? 8 और बचती है ना। 8 पे और बच रही है। तो इसको अपन देखें तो सबसे पहले इसमें 2 DM और 2 DP क्या होंगी? 2 DM 2 DP। 2 लाइनें आपकी DM, 2 लाइनें और DM, है ना। पहले बात सॉरी, इसको मैं यहाँ ना बना के थोड़ा बड़ा बना अच्छा बड़ा बना, है ना। जहाँ प्लस वहाँ DM, जहाँ प्लस वहाँ DM, है ना। और फिर उसी के अगल बगल DP, क्या मिला? 2 की किलोमीटर। हाँ, डबल डबल हो गई। अरे उल्टा सीधा लगाना है ना। बची 20 की जो अब बची ID की लाइन। ID की लाइन OTG नहीं, इसमें CC नाम है, CC, सीसी है ना। देखो इसका फुल फॉर्म चैनल कॉन्फ़िगरेशन, CC की नाम, इसमें आईडी की लाइन, उसी से होता है पूरा। मतलब उसमें नाम चेंज है। हाँ, CC1 और CC2 चैनल कॉन्फ़िगरेशन, या देखो कॉन्फ़िगरेशन चैनल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। सारा काम वही है, बस ये क्या है आपका, इसमें डबल है, क्या है? स्पीड ज़्यादा है। और जो स्पीड की लाइनें होती हैं वो ये जो लाइनें होती हैं चैनल कॉन्फ़िगरेशन की, ये क्या होती है भाई साहब? पहचानने का काम करती है कि सबसे पहले यूजर ने, कस्टमर ने, ग्राहक ने, है ना, इस फोन में कौन सा चार्जर लगाया है, कितने वाट का लगाया है, अब मैं उसको क्या चार्जिंग बना के दिखाऊं, है ना। सिंपल नॉर्मल चार्जिंग बना के दिखाऊं या फास्ट चार्जिंग, ठीक है ना। आपने देखा होगा चार्जिंग कितने सारे नाम होते हैं, है ना भाई। फास्ट चार्जर, सुपर फास्ट चार्जिंग, बुक चार्जिंग, फ्लैश चार्जिंग, डैश चार्जिंग, टर्बो चार्जिंग, होता ना, हाइपर चार्जिंग, क्विक चार्जिंग, ये सब क्या है? अलग अलग चार्जिंग के नाम है। क्योंकि सॉफ्टवेयर सबका अलग अलग है ना, इतनी सारी कंपनियां हैं तो उसको अलग देना काम पड़ेगा। एक ही है, नाम बस है? काम एक ही है। सब एक ही है वो नाम नाम भाई। जैसे गाड़ियां हैं, अपनी अपनी स्पीड दर्शाई है। ये चाहिए टॉप स्पीड, जैसे भाई नॉर्मल बाइक लोगे तो आपको 4 ही गियर मिलेंगे, है। फिर और आप लोगों के कहने का मतलब है भी तो उसमें 7 गियर मिलेंगे, मतलब सुपर बाइक की बात है। सब में क्या है? टॉप स्पीड को दर्शाया है, 100 की कोई 500 तक। हाँ वो चीज है ना। अब बता कोई डाउट? सेम टू सेम आपकी सिंगल सिंगल करते हैं। जैसे -2 है तो एक माइनस नहीं, वो तो हमेशा रहेगा,
नहीं ऊपर नहीं, जैसे ऊपर 2 माइनस तो वो एक। हमेशा ऐसी रहे, दो दिन पहले अबे हैवी जो DMDP वाली रहेगी वो सिंगल सिंगल हो जाएंगी सर। समझ नहीं पा रहे हैं भाई, इनमें तुम्हारा कितना वोल्ट पे काम करता है ध्यान रखो। ये तीनों का तीनों आपका 5+ वोल्ट पे काम करता है, जी सर। लेकिन भाई साहब ये कितने वोल्ट पे काम करता है पता है आपको? दीवार में 5+ वोल्ट या फिर 9 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट या फिर 19 वोल्ट। अब बताओ हैवी लाइन नहीं है? तुमने देखा भाई जो 150 वाट के चार्जर, 90 वाट के चार्जर, 80 वाट के चार्जर केबल देखी कितनी मोटी रहती है। हाँ उसमें वायर भी बहुत ज़्यादा है, बहुत मोटी रहती है, अंदर रहती है उसके। इसके अंदर रहती है भाई, कोई 4 ही 5 रहती है। 4.5 चैनल मैंने भी महंगी चैनल आती है। कॉन्फ़िगरेशन वाली, कॉन्फ़िगरेशन चैनल वाली, और आपकी DMDP की और आपकी डीबस की, ग्राउंड की, ऐसा हैवी रहता है। ठीक है, अब मुझे बताओ टाइप सी बताओ निकालना कि माइक्रो वाला दोनों बताइए। है? दोनों। माइक्रो जब लगे सारा आइटम देख के आगे तो ऑर्डर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सारी चीजें निकाल के रख लेते हैं, है ना? तो समझ आ गया ना डाउट? तो डाउट में देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्लक्स रखा हुआ है अपन ने, ये एक और फ्लक्स रोजन है साफ करने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे अभी जो आप करेंगे। ये आपका वायर वाला रांगा, ठीक है, हम इससे भी लगा सकते हैं प्योर। ये PPD पेस्ट होता है, इससे भी हम लगा सकते हैं, लेकिन वायर वाले रांगे से ही लगाना थोड़ा सा सुटेबल होता है, थोड़ा उससे पकड़ बनी रहती पकड़ है। बनी है। ठीक है, 2 शोल्डर वायर और इसको कट करने के लिए सीजर, और एक अपन ने चिमटी रख ली, है ना, और एक अपन ने सिल्वर वाला टेप प्रोटेक्शन का। ये बहुत ताकि जरूरी अपना है। माइक खराब ना हो। अब बात सर, ये PPD जगह वायरिंग यूज नहीं कर सकते, जैसे ये जो PPD है हाँ, तो ये यूज नहीं कर सकते वायर वायरिंग हाँ, हाँ। वायरिंग ये 2 ऑप्शन रखे हैं, उसका बाद में लेना भी फिर बोलोगे भाई समझ में नहीं आया। बस ये कनेक्टर को बस सही लगाएंगे, ठीक है, और कनेक्टर को लगाने के पहले सबसे बड़ी एक टेंशन ही मान लो, ये लगा है कनेक्टर, इसको कौन सा वाला? protect B2B करना वाला, जो कि आपसे खराब हो सकता है ना, तो ये खराब ना हो। ठीक है, जानबूझ के तो अपन इस पे टेप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टेप। ये मार्केट में मिल जाएगा आसानी से, सिल्वर टेप, या आपको मिलेगा एल्यूमिनियम टेप। क्या बोलते हैं? इस पे कितनी भी हीट पड़ जाए ये खराब नहीं हो सकता, लेकिन ये देखिए हीट मारते हैं, है ना। ये भाई इसका काम है प्रोटेक्शन का, तो प्रोटेक्शन टेप बोलते हैं इसको, है ना। तो अपन इसको क्या करेंगे, ये जैक है जो आपका B2B जैक